अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हम राया और किनोला की काश्त के बारे में तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ये अहम जो हैं वो तेलदार जो हैं वो अजनास हैं। और इनका जो अगर हम वक्त काश्त की बात करें कि जो वक्त काश्त है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस साल जो टेम्परेचर है सितंबर का वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब रहा है। और अक्टूबर में भी टेम्परेचर जो है वो भी तकरीबन जो है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो है रहा है पहले हफ्ते। तो अब कदर मौसम जो है वो बेहतर हो गया है। तो अमूमन इसकी जो काश्त होती थी राया की कुछ वैराइटीज़ की वो सितंबर में शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी आप जो है अक्टूबर से लेकर इसको वस्त नवंबर तक जो है वो लगा सकते हैं। और इसमें कुछ अर्ली वैराइटीज़ हैं, कुछ जो हैं वो लेट वैराइटीज़ हैं, तो आप उसी हिसाब से जो है वो लगाएंगे। और लगाने से पहले आपने ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ जाए तो फिर ये फसल जो है मुतासर होती है। जैसे कि 2022 में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ने की वजह से लंबे अरसे तक कोहरा पड़ा तो वह फसल जो है वो मुतासर हुई और पैदावार जो है वो 15 से 18 मन तक जो है वो रह गई थी। और कुछ लोगों की जो है वो 12 मन तक भी पैदावार रही हुई है कल। तो जो वक्त काश्त है अभी अक्टूबर से लेकर आप इसको वस्त नवंबर तक जो है वो काश्त कर लें। और जो किनोले की इकसाम हैं अब वो जो है वो थोड़ी लेट इकसाम होती हैं, जिसमें ICI का हाईओला है और बाकी इकसाम जो हैं अपना किनोला की, तो वो क्योंकि लेट जाके फ्लावरिंग रहती हैं स्प्रिंग में, तो वो थोड़ा जो है वो लेट काश्त होती हैं, क्योंकि वो कोहरे से जो है वो बच जाती हैं। क्योंकि ज़्यादातर कोहरे का असर जो है वो फूलों के ऊपर होता है और जब फली के अंदर दाना बन रहा होता है तो उस वक्त होता है। तो जो इनकी इकसाम हैं राया की, उसमें सुपर राया, किजोला, खानपुर राया, चोलिस्तान राया और चकवाल राया जो है वो शामिल है। और इसी तरह से जो किनोला की इकसाम है उसमें भी बेतहाशा जो है वो वैरायटी मौजूद। किनोला में जो है वो TM किनोला है, रचना किनोला है, बरानी किनोला है, सांदल किनोला है, सुपर किनोला है और आरी किनोला वगैरह जो है वो शामिल हैं। और इस तरह से UAF 11 ये भी जो है शामिल है। आरी किनोला और UAF जो है ये अगेती इकसाम है। ये तकरीबन जो है वो 90 से 100 दिन में जो है वो तैयार हो जाती हैं और इनको इंटर क्रॉप के तौर पर जो है लगाया जा सकता है, ख़ास तौर पे शुगर केन के अंदर। और जो खड़ी कपास होती है इसमें इसका छट्टा जो है वो दिया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ जो किनोला की इकसाम है वो हाइब्रिड हैं और इनमें जो है HC 021 C शामिल है और इस तरह HC 0/B शामिल है। तो ये वैराइटीज़ जो हैं वो हाइब्रिड किनोला की हैं और इनका जो मार्केट में रेट है सीड का 2 kg का वो तकरीबन 8,000 रुपये तक जो है वो मिल रहे हैं। और बाकी इकसाम जो हैं वो 1800 से लेकर 2100 तक जो है वो 2 kg का जो है वो रेट जा रहा है मार्केट के अंदर। और जो किनोला की इकसाम होती हैं ये जो हैं वो हाई यील्डिंग होती हैं और इनका जो टेन्योर होता है वो तकरीबन 5 माह पर जो है वो मुश्तमिल होता है। और राया की जो इकसाम होती हैं इनका जो टेन्योर होता है वो तकरीबन जो है 120 दिन से लेकर 130 दिन तक मुश्तमिल होता है। अगर हालात साजगार रहे हैं, धूप मिलती रहे और बहुत ज़्यादा धुंध वगैरह ना पड़े, कोहरा ना पड़े, तो फिर ये जो है वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर मौसम नासाज रहें, बादल रहें, धुंध छाई रहे, तो फिर जो है 15 से 20 दिन का मज़ीद जो है वो इजाफ़ा हो सकता है। तो अमूमन जो है अगली फसल के लिए जो है वो रकबा तैयार करने में और फसल को पकाने के लिए जो है वो 15 से 20 दिन मज़ीद चाहिए होते हैं। तो अमूमन जो है वो 5 माह जो है वो लग जाते हैं। इसके अलावा जो UAF है 11 और आरी किनोला है ये अगेती इकसाम है। और इसके अलावा जो है अब हम आगे जो है वो बात करेंगे ज़मीन की तैयारी जो है वो किस तरह की जाए। तो ज़मीन की तैयारी जो है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। 3 से 4 मरतबा जो है आपने आम हल चलाना है, लेकिन इससे पहले ज़मीन को जो है वो लेज़र लेवल कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने जो है रूटावेटर लगाकर फिर जो है वो अच्छी तरह ज़मीन जो है वो तैयार कर लेनी है। और इसके बाद जो है जो शरह बीज है वो डिपेंड करता है
वैराइटीज़ के ऊपर, वक्त काश्त के ऊपर और इलाके के ऊपर। अगर आप जो है वो चोलिस्तान में इसको यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन 3 से 4 किलोग्राम जो है वो सीड इसका पर एकड़ यूज़ करेंगे। और इसी तरह से अगर जो है आप बाकी इलाकों में कर रहे हैं, आप 5 इलाकों में कर रहे हैं, तो 2 से ढाई किलोग्राम जो है वो बीज राया का वो काफ़ी हो जाता है। और इसी तरह से जो कनेला का बीज है वो भी तकरीबन 2 किलोग्राम जो है फ़ी एकड़ काफ़ी हो जाता है। तो काश्त करने से पहले आपने जो सीड है उसको फंजीसाइड से लाजमी ट्रीट करना है, जिसमें टोबाकोनाज़ोल है, प्लास्मीडाक्लोप्रिड है। ये आपने 2 से ढाई ml पर 1 kg सीड को जो है वो लगाना है और उसके बाद फिर काश्त करनी है। तो अगर हम तरीक़े काश्त की बात करें तो ये बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो काश्त हो सकता है। पहले तरीके में आप जो है वो रोनी कर सकते हैं। रोनी करने के बाद जब बत्तर आ जाए तो उसके बाद फिर आप जो है वो काश्त कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप अच्छी तरीके से ज़मीन जो है वो तैयार करेंगे तो खुश तरीके से आपने जो है ज़मीन को तैयार कर लेना है और उसमें बीज मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो है इसको आप पानी लगा सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो तरीका है कि आप पहले पानी लगाएंगे, जब खेत पानी से भर जाएगा तो खड़े पानी के अंदर जो है वो आप छट्टा भी कर सकते हैं। और चौथा तरीका जो है वो है खेलों का, कि ज़मीन आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। तैयार करने के बाद आपने बीज को जो है वो ज़मीन पे बिखेर देना है, बीज को जो है वो मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने जो है वो रिजर से खेलें निकाल लेनी है। तो ये तरीका आपने वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ पे मॉइस्चर लेवल जो है वो ज़्यादा होता है और जहाँ पे बारिशों में पानी अगर खड़ा हो जाए तो मसला जो है वो बनता है। तो उन इलाकों में आपने ये जो है ख़ास तौर पे जो हमारे चावलों वाले इलाके हैं तो उनमें ये तरीका जो है वो ज़्यादा कामयाब है। और जो हमारी रेतीली ज़मीनें हैं उनमें जो है वो रोनी का तरीका ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जड़ी बूटियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप जो है इसको करते हैं खड़े पानी में, तो फिर आपने वो जड़ी बूटियों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कंट्रोल करना होता है। तो अपने ज़मीन के हिसाब से और अपने इलाके के हिसाब से इन चारों में से जो आपको मज़बूत तरीका लगे वो आप जो है वो काश्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे खादों की। मोहतरम नाज़रीन, ज़ाहिर है अगर आपने इसकी पैदावार बहुत अच्छी तरीके से लेनी है और ज़मीन का आपने ठेका भी निकालना है और बाकी अखराजात भी निकालने हैं और अगर रेट भी बेहतर रहे तो कम से कम जो है आप टारगेट जो है वो 30 मन तक रखें। तो जो राया है और सुपर राया है और किज़ोला है, तो ये राया में हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हैं। तो जो अच्छी ज़मीनें हैं आप वहाँ जो है 1 से डेढ़ बैग जो है वो डीएपी का नीचे डालेंगे और हाफ बैग जो है वो पोटाशियम का डालेंगे। उसके बाद जब आप पहला पानी लगाएंगे, तकरीबन जो रेतीली ज़मीनें होती हैं वो 18 दिन के बाद पानी डिमांड करती हैं और जो अच्छी ज़मीनें होती हैं वो 25 दिन जो है वो पानी डिमांड करती हैं। तो उसके साथ आपने जो है हाफ बैग जो है वो यूरिया का लाजमी डालना है। और इस तरह से दूसरा पानी जब जब आपने लगाना है तो वो फूलों के ऊपर लगाना है, तो उस वक्त भी आप जो है 1 बैग नाइट्रोफास का या हाफ बैग जो है वो यूरिया का लगाएंगे और साथ में इसके जो है आप सल्फ़र जो है वो लाजमी डालेंगे 2 से 3 किलोग्राम। और तकरीबन आप जो है वो 5 से 7 किलोग्राम फ़ी एकड़ जो है वो सल्फ़र इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो तेल की मिकदार है उसमें इजाफ़ा होता है और इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन खादों के साथ जो है वो सल्फ़र यूज़ करेंगे तो सल्फ़र से इसकी पैदावार में भी इजाफ़ा होता है, बीमारियाँ कम लगती हैं और जो खादों की अफादियत है वो भी बढ़ जाती है और पौधे की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो नीचे भी आपने जो है कम से कम 5 किलोग्राम जो है सल्फ़र बेंटोनाइट वो लाजमी डाल लेनी है। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनी जो है वो दे रही हैं मुख्तलिफ़ नामों के साथ, तो जिनमें सल्फ़र की मिकदार जो है वो तकरीबन जो है वो 70 से 75% है। तो आप भी वो भी यूज़ कर सकते हैं, या सल्फ़र बेंटोनाइट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जब फलियाँ बनना शुरू हो जाएँ और उनमें दाना बनना शुरू हो जाए तो एक फिर आपने बैग जो है कैन गवारा का डालना है और उसके साथ 12.5 किलोग्राम आपने पोटाश डाल देनी है, तो इंशाल्लाह अच्छी पैदावार होगी। और उसके बाद जब फ्लावरिंग से थोड़ा पहले, हफ्ता पहले, तो आपने जो है वो बोरान का स्प्रे लाजमी करना है, तकरीबन जो है वो 100 से लेकर 125 ग्राम 20% वाला। और इसी तरह से आप जो है वो जिंक
वो भी आपने पहले पानी के ऊपर जो है वो 3 किलोग्राम जो है वो यूज़ कर लेनी है। और पोटाशियम नाइट्रेट के आपने लाजमी स्प्रे करनी है हर 10 दिन के वक्फे से, जब जो है वो फूल आने से तकरीबन हफ्ता पहले, और जब जो है दाना बनना शुरू हो जाए तो उस वक्त, और फिर आपने जो है हर 10 दिन के बाद अगर 3 से 4 स्प्रे जो है आप पोटाशियम नाइट्रेट के कर लेंगे, एक तो फसल कोरे से बची रहेगी और दूसरा जो है पैदावार में जो है वो इजाफा होगा। तो अब हम बात करते हैं जड़ी बूटियाँ। तो इसमें चौड़े पत्तों वाली और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो उगती हैं, और वो रकबे जो मक्की के बाद फारग होते हैं तो उनमें जड़ी बूटियाँ जो है वो कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे जो है वो हो चुका होता है। तो आप जो है वो जड़ी बूटी मार जहर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे आपने जो एस-मेटोलाक्लोर है वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्री इमरजेंस, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात की ज़रूरत है, और दर्जा हरारत जो है वो अगर बहुत ज़्यादा कम है तो आपने फिर जो है वो स्प्रे नहीं करना। तो बुवाई के फ़ौरन बाद आपने जो है वो एस-मेटोलाक्लोर वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ उगाएँ तो उसके लिए आप ज़ोलोफ़ॉप पी इथाइल वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इसकी जो पैदावार होती है तकरीबन आप कह लें कि जनाब 18 से 20 मन, और जो अच्छे काश्तकार होते हैं वो 25 से 30 मन भी ले जाते हैं, और बाज़ काश्तकार जो हैं वो 35 मन तक भी चले जाते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारी किनोला की हाइब्रिड हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो वो हाई यील्डिंग होती हैं। तो ये सूरत हाल है कि अगर आपने अच्छा मुनाफा हासिल करना है और आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो फिर आपने जो है खादों का लाजमी इस्तेमाल जो है वो आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि बगैर खादों के आप अच्छी पैदावार जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो सल्फ़र का, पोटाशियम का, फास्फोरस का, नाइट्रोजन का, बोरान का, जिंक का आपने लाजमी जो है वो करना है। और उसके बाद जो इसकी आपाशी है वो इसी तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि पहली आपाशी जो है आपने 18 दिन में करनी है जो रेतले रकबे हैं। जो दरमियाने रकबे हैं वो तकरीबन 25 दिन पे, जो अच्छे रकबे हैं वो 30 दिन पे, जो दूसरे हमारे हैं चावल वाले जो रकबे हैं तो उन पे जो है वो 1 से 2 आपाशी होती है। तो बारिश होने की सूरत में आप पानी का वक्फा जो है वो आगे पीछे जो है वो कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे कोरे वाले दिनों में आपने आपाशी का जो है वो हल्की आपाशी इसको लाजमी देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरा अगर पड़ जाए और काफ़ी दिनों तक पड़ जाए तो फिर जो है इसमें मसाइल आते हैं। और आपने अर्ली, दरमियानी और पिछेती वैराइटीज़ ये सारी लगानी है, ताकि जो हमारी पैदावार है वो भी बढ़ जाए, और जो कली मेट है अगर किसी वैराइटी को हिट कर लेता है तो बाकी वैराइटी के पास चांस हो तो वो अच्छी पैदावार दे जाएँ। लेकिन जब तक आप अच्छी न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो आप अच्छी पैदावार जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे जो है इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।